पिछली वीडियो में हमने देखा कि यस प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। मैंने ट्राई किया था कि मैं तमाम डिटेल्स एक ही वीडियो में शेयर कर दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, इसलिए इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना ज़रूरी हो गया था। तो सिंपली आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर अपना नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज़ करना है। उसको रिपीट यहाँ पर दोबारा अगेन राइट करना है, चेक मार्क करना है, रजिस्टर करना है और आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ईमेल आएगा। तो आपने अपना अकाउंट जो है यहाँ से वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है जो कि आपने लॉगिन करते टाइम यूज़ किया था। यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड अगेन राइट करना है और उसके बाद जो है आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपने सिंपली एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी तमाम डिटेल देनी है, फादर्स की डिटेल देनी है, उसके बाद जो स्कूल्स की डिटेल है वो सारी देनी है। उसके बाद आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अपलोड करनी है और उसके बाद जो है आपने सेव इन कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक फ़ाइल है वो डाउनलोड करनी है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसको फिल आउट कैसे करना है। तो हर एप्लीकेशन के लिए उसकी एप्लीकेशन आईडी जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो आप जैसे ऑनलाइन इसके लिए साइन अप करेंगे और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डाउनलोड करेंगे, वो हर एक स्टूडेंट का सेपरेट होगा और उसका एप्लीकेशन आईडी जो है वो भी डिफरेंट होगा। ये नहीं है कि एक स्टूडेंट ने वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिया और दूसरे स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक का फॉर्म डिफरेंट होगा और हर स्टूडेंट ने अपना ही फॉर्म फिल आउट करना है, किसी को शेयर नहीं करना। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट हो जाएंगी जैसे ही आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में अपना डेटा दिया था, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से फिल आउट हो जाएगा। और इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि आपका कोड जो है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो कोड जनरेटेड होगी। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हर स्टूडेंट को खुद अपने लिए रजिस्टर करना होगा और उसके बाद वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फिल आउट करना होगा। और एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपीज़ एक्सेप्टेड नहीं होगी, आपको हार्ड फॉर्म में ही कॉपीज़ जो है वो डाक करनी पड़ेंगी। ये पेज जो है उन्होंने इंटेंशनली ब्लैक छोड़ा हुआ है। ठीक है, आपने इसके ऊपर कुछ भी राइट नहीं करना। ठीक है, और एज इट इज़ को प्रिंट करवाकर इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही उसमें आपने लगा देना है और उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना। और उसके बाद हमारे पास फॉर्म नंबर 1 है। तो फॉर्म को फिल आउट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास टॉप पे भी दी होती हैं और लेफ्ट कॉर्नर में भी दी होती हैं। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है कि प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट टू फिल आउट द एप्लीकेशन। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच फॉर्म आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ फॉर्म एंड एडिशनल इंस्ट्रक्शंस आर लोकेटेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो अपनी इंस्ट्रक्शंस जो अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। यू मस्ट कंप्लीट एवरी सेक्शन ऑन द ईच फॉर्म इन दिस एप्लीकेशन। तो आपने तमाम सेक्शन अच्छी तरीके से फिल आउट करने हैं एंड रिटर्न द कंप्लीटेड एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट। और कंप्लीटेड एप्लीकेशन लास्ट डेट से पहले आपने डाक कर देनी है। इफ़ यू डू नॉट रिटर्न द कंप्लीटेड एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट, योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। अगर जो मुकर्रर तारीख है उससे पहले आपकी एप्लीकेशन जो है इनके ऑफिस नहीं पहुंचती तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसीडर नहीं होगी। उसके बाद है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच फॉर्म वेयर इंडिकेटेड। यानी कि इसके अंदर जितने भी फॉर्म्स हैं उसके टॉप के ऊपर आपका नाम पूछा गया, आपका फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो है वो नाम पे अपनी लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद है कंप्लीट ऑल इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। फॉर्म के अंदर जो कुछ भी लिखना है वो अपने इंग्लिश के अंदर लिखना है, इसके अलावा आपने किसी और दूसरी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखना। कंप्लीट ऑल द इंफॉर्मेशन यूजिंग ब्लैंक इंक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है वो ब्लैक इंक से लिखनी है। आपने यहाँ पर दूसरी कोई कलर की बॉल पॉइंट या मार्कर या पेन यूज़ नहीं करना।
तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 1 है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, ठीक है। आपका लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम अजय कुमार है तो यहाँ पर आप कुमार पहले लिखेंगे और अजय बाद में। उसके बाद मिडिल नेम अगर आपका है तो लिख दे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दे। उसके बाद अपनी जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी एज लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ का पैटर्न ये दिया हुआ है, डे, मंथ एंड ईयर। सिटी ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे अपने लिखनी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी है। सिटीजनशिप करंटली पाकिस्तानी है, इसके अलावा अगर किसी दूसरी कंट्री की है तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद है स्कूल इंफॉर्मेशन। स्कूल सिटी कौन सी है, स्कूल का नेम मेंशन करना है, आपकी क्लास जिसमें करंटली आप पढ़ रहे हैं वो लिखना है। और ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स जो है अदर पे क्लिक करके यहाँ पर अपना जो है इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पर यहाँ पे अपनी क्लास मेंशन करेंगे। इसके बाद स्कूल टाइप अपने चूज़ करना है, पब्लिक है या प्राइवेट। अगर सेमी गवर्नमेंट है तो इस पर इसको फिल आउट करके आपने यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट लिख देना है। स्कूल ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडेड आपने यस कर देना है और पिछले 3 साल की जो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जितने भी रिजल्ट कार्ड हैं आपने अटैच कर देने हैं। उसके बाद क्वेश्चंस फॉर पार्टिसिपेंट्स। इस फॉर्म एम स्टूडेंट हेल्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडेड, आपने जो है इस पर अभी यस या नो नहीं करना, क्योंकि मेडिकल फॉर्म जो है वो आपकी शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही जो आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही आपने फिल आउट करके उनको दोबारा डाक करना है। उसके बाद इस फॉर्म 4 रिकमेंडेशन फ्रॉम टीचर इंक्लूडेड, इसको यस कर देना है। आर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ इंक्लूडेड, इसको भी यस कर देना है। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन द इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये इनका एक सेपरेट प्रोग्राम होता है, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है तो यस कर दे, अदरवाइज इसको नो कर दे। उसके बाद दिस एप्लीकेशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इस एप्लीकेशन की कोई फ़ी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई दिस एप्लीकेशन इज़ फ्री ऑफ चार्ज, इस एप्लीकेशन की कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन ये पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर कोई कुछ राइट नहीं करना और एज इट ही आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको लगा देना है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 2, होस्ट फैमिली लेटर। ये लेटर जो है आप अपनी होस्ट फैमिली को लिखेंगे और इसमें जो है आपने अपने इंटरेस्ट और जो हैबिट्स वगैरह उसके बारे में उनको बताना है। तो सबसे पहले आपने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो वो लिख दें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। राइट योर होस्ट फैमिली लेटर, तो आप एक लेटर लिखना है, उसमें ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर फैमिली, व्हाट एक्टिविटीज़ डू यू एंजॉय डूइंग टुगेदर, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, डिस्क्राइब योर इंटरेस्ट, ये चीज़ें आपने जो है आप लेटर के अंदर मेंशन करनी है। राइट योर लेटर इन इंग्लिश, यू मे ओनली यूज़ बोथ साइड्स ऑफ फॉर्म 2। यहाँ पर बोथ साइड्स का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपको एक लाइनिंग पेज दिया हुआ है, ठीक है, दूसरी साइड ब्लैंक है तो उसकी बैक साइड पे आपने नहीं लिखना। यहाँ पे 2 पेजेस से मुराद है कि ये पेज जो इन्होंने दिया हुआ है, उसके अलावा जो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म 2 होस्ट फैमिली वाला पेज जो है इस पेज से मुराद है। तो आपने जो एक्स्ट्रा कुछ बचता है तो आप यहाँ पे लिखना है, इसके बैक साइड के ऊपर नहीं लिखना। डू नॉट राइट आउटसाइड द बॉक्स और पेस्ट फोटोज ऑन दिस फॉर्म, इस फॉर्म जो बॉक्स है इसके आउटसाइड आपने नहीं लिखना और इसमें कोई पिक्चर आपने जो है वो ऐड नहीं करनी। पिक्चर ऐड करने के लिए एक सेपरेट सेक्शन मौजूद है। डू नॉट इंक्लूड योर फैमिली नेम, योर रिलेटिव्स फुल नेम्स और नेम ऑफ योर सिटी इन दिस लेटर, आपने यहाँ पे अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज इट क्लियर नहीं करनी। जैसे आपका नेम है, आपके फैमिली का कोई नाम है तो वो यहाँ पर आपने मेंशन नहीं करना, ना ही आपने अपनी सिटी का नाम यहाँ पर मेंशन करना है। दिस लेटर विल बी शेयर्ड विद US होस्ट फैमिलीज कंसिडरिंग होस्टिंग यू, यानी कि वो तमाम फैमिलीज जो कि आपको होस्ट करने के लिए तैयार है, ये लेटर उनके साथ शेयर किया जाएगा। यहाँ पर भी आपने अपना नेम और लास्ट नेम जो है वो लाजमी मेंशन करना है। फॉर्म नंबर 3 है हमारे पास है एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स। इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी तमाम एक्टिविटीज़ और अचीवमेंट्स के बारे में बताना है। यहाँ पर अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और उसके बाद जो है एक्टिविटीज़ आपने कैसे ऐड करनी है। लिस्ट स्कूल और अदर क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन यू बिलोंग टू, आप यानी कि जितने भी स्कूल के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, कोई क्लब ज्वाइन किया हुआ या ऑर्गेनाइजेशन जो आपने ज्वाइन की है उसके बारे में आपने बताना है। इसके अंदर आप स्पोर्ट्स, स्काउट्स, रिलीजियस
और यूथ ग्रुप्स जो है, वॉलंटियरिंग, सोशल एक्टिविटीज़, स्पीच ट्रेनिंग्स, हॉबीज़, ये चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इंक्लूड करने का तरीका क्या है कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है। जैसे बास्केटबॉल है, आपने कोई मैच खेला, ठीक है, या फिर आप डेली जो है बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना है कि आप डेली कितना वीकली कितना खेलते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्यूरेशन बता देनी है कि कब से खेल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यानी कि अगर आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन की थी तो आप यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लिख देंगे, एनुअल स्पोर्ट्स काला, ठीक है, और उसका लिख देंगे कि आपने एक वीक के लिए चली थी, ठीक है, तो आपने वीकली कितना टाइम दिया था। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। अगर आपने स्काउटिंग में पार्टिसिपेट किया था, यहाँ पे स्काउटिंग के बारे में लिख देंगे, ठीक है, और आपने यानी कि कितने अरसे के लिए परफॉर्म की थी वो लिखनी है, और उसकी ड्यूरेशन यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद है विच एक्टिविटी योर फेवरेट एंड वाई। आपने जितनी भी एक्टिविटीज़ ऊपर मेंशन की हैं उनमें से आपकी जो है कौन सी एक्टिविटी फेवरेट है और क्यों, उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 3, एक्टिविटीज़ एंड अचीवमेंट्स। वही फॉर्म चल रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना नेम मेंशन करना है। और उसके बाद है डिस्क्राइब हाउ यू स्पेंड योर फ्री टाइम। आप अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, एक्सप्लेन व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं, व्हाई यू एंजॉय इट एंड विद होम यू एंजॉय इट, आर देयर एनी एक्टिविटीज़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्राइंग इन द यूएसए। आपने जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ करते हैं वो बतानी है, और यूएस के अंदर कौन सी न्यू एक्टिविटीज़ हैं जो आप वहाँ पर ट्राई करना चाहेंगे। आंसर ट्रूथफुली, योर होस्ट फैमिली विल रीड दिस एंड मे एक्सपेक्ट यू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ लिखेंगे ये सारी जो है आपकी होस्ट फैमिली कंसीडर करेंगी, तो आपने केयरफुली ये एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद सेक्शन नंबर 3 हमारे पास है लिस्ट एनी अवार्ड्स और प्राइजेस यू हैव रिसीव्ड एंड एनी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फॉर विच यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। तो आपने जितनी भी अचीवमेंट्स आपको मिल चुकी हैं वो आप यहाँ पर लाजमी मेंशन करें। ये आपके सिलेक्शन को जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। जितनी आपके पास एक्टिविटी ज़्यादा होंगी आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपने फेक जो है वो अचीवमेंट्स मेंशन नहीं करनी, जितनी आपके पास हैं सिर्फ वही मेंशन करनी है। तो यहाँ पर आपने अपना जो है अचीवमेंट अवार्ड जो है वो लिस्ट करना है, ठीक है, और किस इंस्टीट्यूशन या किस जगह पर आपने परफॉर्म की थी वो लिखनी है, और इसकी जो डेट है वो आपने मेंशन कर देनी है। सेक्शन 4 है इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड ऑन एनी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम और हैव लिव्ड आउटसाइड योर कंट्री लिस्ट इन दिस सेक्शन। यानी कि अगर पहले आप किसी भी एक्सचेंज प्रोग्राम के थ्रू आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं या फिर किसी और रीजन से आउट ऑफ कंट्री जा चुके हैं तो वहाँ पे यहाँ पर आपने लाजमी मेंशन करना है। यहाँ पे आपने जो है रीज़न मेंशन करना है, किसके थ्रू गए थे, इसकी स्टार्टिंग डेट, ठीक है, स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, कंट्री कौन से गए थे, टाइप ऑफ प्रोग्राम जो है वो कौन सा था। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 4, रिकमेंडेशन फ्रॉम टीचर। ये इस रिकमेंडेशन फॉर्म के अंदर आपने अपने करंटली स्कूल के किसी भी टीचर से जो है ये फॉर्म फिल आउट करवाना है। अगर करंटली स्कूल का कोई टीचर जो है इसके लिए रजामंद नहीं होता तो आप प्रीवियस स्कूल के किसी टीचर से भी ये फॉर्म फिल आउट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मेंशन करना है, स्कूल की सिटी कौन सी है वो मेंशन करनी है, स्कूल का नेम, आपकी जो क्लास है वो ओ लेवल अदर पे करके यहाँ पर ओ लेवल्स यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद टू स्टूडेंट्स कंप्लीट द इंफॉर्मेशन एट द टॉप ऑफ दिस फॉर्म, आस्क वन ऑफ योर टीचर हु नोज यू वेल टू कंप्लीट दिस फॉर्म, इफ यू कैन नॉट चूज अ टीचर यू मे चूज अ टीचर डायरेक्टर और टीचर फ्रॉम योर स्कूल यू रिसेंटली अटेंडेड। तो आप अपने प्रीवियस स्कूल के टीचर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसको फिल आउट कर सकते हैं, लेकिन आपने ट्राई करना है कि करंटली स्कूल से ही आप किसी टीचर से इसको फिल आउट करवाएं, और ये फॉर्म जो है आपने इंग्लिश के अंदर ही फिल आउट करवाना है। इफ़ द रिकमेंडर नोज इंग्लिश, ठीक है, अगर इंग्लिश जानता है तो सिंपली आप इसको इंग्लिश में फिल आउट करवाएंगे, अगर वो इंग्लिश नहीं जानते तो अपने इसको उर्दू में फिल आउट करवाना है, उसकी ट्रांसलेशन लाजमी साथ अटैच करनी है। तो ये फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली टीचर ही फिल आउट करेंगे। तो मैं इसको बता देता हूँ कि टीचर इसको फिल आउट कैसे करेंगे, और आपने भी ध्यान रखना है कि टीचर भी इसको इसी तरह से फिल आउट करें। प्लीज़ डिस्क्राइब दिस स्टूडेंट्स बिहेवियर, इसके अंदर आपका बिहेवियर के बारे में आपके टीचर बताएंगे, ठीक है। हाउ डज़ द स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू अथॉरिटी, यानी कि आपका जो कंडक्ट है वो आपके जो टीचर्स हैं और हायर अथॉरिटीज़ के साथ कैसा है। हाउ डज़ शी रिलेट टू पीयर्स, पार्टिसिपेट इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स विद अदर स्टूडेंट्स,
ठीक है, यानी कि आपकी सोशलाइजिंग स्किल्स जो है वो कैसी हैं, आपके दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप कैसे यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते। व्हाट टैलेंट्स, इंटरेस्ट एंड स्किल्स डज द स्टूडेंट हैव, व्हाट विल कंट्रीब्यूट टू एन इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। तो आपके टीचर को लाजमी रिक्वेस्ट करें कि वो जो है इसमें पॉजिटिव कमेंट्स ही दे ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो सके। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है प्लीज़ कमेंट ऑन द स्टूडेंट्स मोटिवेशन इन स्कूल एंड स्टडी हैबिट्स। तो इस सेक्शन में आपके टीचर मेंशन करेंगे कि आप स्टडीज़ को लेकर कितनी मोटिवेटेड हैं, ठीक है, और आप कितना एफर्ट पुट कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 है प्लीज़ एवेल्यूएट द स्टूडेंट्स कैरेक्टर इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपकी जो इस कैटेगरीज हैं इनमें आपके कंडक्ट या ट्रेड्स जो है उनको रेट किया जाएगा। तो इसमें भी टीचर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको अच्छी तरह से जो है वो रेट करे, यानी कि अब एवरेज, एक्सीलेंट, इसके दरमियान ही आपको रेट करे। और एडिशनल कमेंट्स अगर टीचर देना चाहे तो इस सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर्म नंबर 4 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम टीचर, यही चल रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है। हैज़ द स्टूडेंट हैड एनी एडजस्टमेंट और डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एट स्कूल, ये आपने नो करना है। हैज़ द स्टूडेंट मिस्ड और रिपीटेड ईयर, ठीक है, अगर आपने कोई साल मिस किया हुआ है तो इसको यस करना है, अदरवाइज आपने इसको नो ही करना है। डज द स्टूडेंट हैव अ हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंट एब्सेंस फ्रॉम स्कूल, इसको आपने नो ही करना है। डज द स्टूडेंट currently have any special educational needs, for example are they excused from certain classes, given extra time or assignments or other accommodations, इसका भी आपने नो ही करना है। If you answered yes to any questions please explain, अगर इनमें से कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर yes में है तो आपको टीचर को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस स्टूडेंट, कितने साल से जो आपके टीचर हैं आपको जानते हैं वो यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट डू यू नो दिस स्टूडेंट, यानी कि आपके टीचर जो है वो कैसे जानते हैं उसके बारे में लिखेंगे कि आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, या आपके वाइस प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। आर योर टीचर एट द स्टूडेंट्स हाई स्कूल, आपके टीचर जो है आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो यस करेंगे, और अगर नो करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे। Check one of the following and explain below. If I feel this student is ready to become an exchange student, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो है टीचर यही फिल आउट करेंगे, ठीक है, और उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देगी। कोशिश करेंगे ये दो सेक्शन जो है ये फिल आउट ना करें, अगर ये करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। यानी कि अगर सेकंड पे करते हैं तो आपको रिजर्व लिस्ट में लिखा जाएगा, अगर थर्ड पे करते हैं तो आपको वो कंसीडर ही नहीं करेंगे। यहाँ पर है आपके रिकमेंडर यानी टीचर की इंफॉर्मेशन देनी है, आप जो उनका लास्ट नेम है वो, फर्स्ट नेम, पोजीशन ऑफ रिकमेंडर यानी कि स्कूल में उनकी क्या पोजीशन है, यानी कि वो प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, या उनके स्केल कौन सा है, या फिर किस कोर्स के टीचर हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लेस ऑफ वर्क, इनके कहाँ पर काम करते हैं, स्कूल का एड्रेस यहाँ पे आएगा, कंट्री यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगी, रीजन आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, प्रोविंस लिखना है यहाँ पर, सिटी टाउन अपने शहर का नाम यहाँ पर लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ रिकमेंडर, टीचर के सिग्नेचर्स आएंगे और उसी डेट के और उसी की डेट यहाँ पर आपने मेंशन करनी है। ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट, अगर आप जो है आपके टीचर उर्दू में फिल आउट करते हैं तो यहाँ पर उसको ट्रांसलेट करके जो ट्रांसलेट करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने देनी है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 5 बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, इसमें जो है वो आपने अपनी गिरदोनवा की इंफॉर्मेशन देनी है। स्टूडेंट यहाँ पे आपने अपना नेम, लास्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास है लास्ट नेम, फैमिली का लास्ट नेम यहाँ पर आपने मेंशन करना है, यानी कि अपने फैमिली की जो कास्ट है या फिर जो आपके जितने भी मेंबर्स हैं वो जिनके नाम का लास्ट पार्ट है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फर्स्ट नेम जो है वो मेंशन करना है। यहाँ पर आपने अपना लास्ट नेम मेंशन करना है, ठीक है, जैसे कुमार, अजय। मिडिल नेम फैनिया के मिडिल नेम है तो वो लिखे, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। उसके बाद है जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप पाकिस्तानी, ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने देना है। आर यू सिटीज़न, आर यू US सिटीज़न, परमानेंट रेजिडेंट और ग्रीन कार्ड होल्डर, नो आएगा। कंट्री पाकिस्तान, पोस्टल कोड आपने देना है।
रीजन जो है इसमें आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन यहाँ पे मेंशन करना है, अपने एड्रेस लिखना है, होम फोन इंक्लूड सिटी कोड। अगर आपके पास PTCL नंबर है तो यहाँ पे मेंशन करें, अदरवाइज यहाँ पे आपने नॉट एप्लीकेटेड यहाँ पर मेंशन करना है। मोबाइल फ़ोन आपने सिम नंबर यहाँ पर देना है, अदर फोन नंबर वेयर यू कैन बी कॉन्टैक्टेड। अगर इसके अलावा किसी और का PTCL नंबर आपको पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जा सके। हुज फ़ोन इज़ दिस, ठीक है, यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन नंबर दिया है वो किसका है आपने वो मेंशन करना है, ठीक है, दोस्त का है, रिलेटिव का है या किसी और का है। हैव यू एवर रिप्लाइड टू एमिग्रेट टू द US, यहाँ पे नो करना है। उसके बाद है फैमिली इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर मदर की इंफॉर्मेशन आपने देनी है, मदर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वर्क फ़ोन इंक्लूड सिटी कोड। अगर आपकी वालदा कहीं पर काम करती है, पढ़ाती हैं, तो उसका मोबाइल फ़ोन नंबर देना है, अदरवाइज इसको नॉट एप्लीकेबल पे यहाँ पर आपने नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद होम फ़ोन जो है आपके घर का जो PTCL नंबर है वो लिखना है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे आपने लिखना है, कंट्री पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है, रीजन अपने प्रोविंस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट, सिटी का नेम, एड्रेस, ईमेल, सिटीजनशिप पाकिस्तानी। उसके बाद है फादर की इंफॉर्मेशन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, वर्क फ़ोन यहाँ पे काम करते हैं उनका PTCL नंबर, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। होम फ़ोन इंक्लूड सिटी कोड, यहाँ पर भी अगर आपके पास घर का PTCL नंबर तो लिख दिया, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। मोबाइल फ़ोन आपके फादर का मोबाइल नंबर जो यहाँ पर आपने लिख देना है। कंट्री पाकिस्तान का सिटी कोड लिखना है, रीजन प्रोविंस आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट सिटी या टाउन का नेम, एड्रेस आपको लिखना है, आप ईमेल जो आपके फादर यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है, सिटीजनशिप यहाँ पे आपने मेंशन करनी है पाकिस्तानी। उसके बाद है स्कूल इंफॉर्मेशन, सिटी स्कूल, ठीक है, आपके स्कूल का नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल सिटी लिखनी है कि आपने आपकी जो स्कूल सिटी, आपका स्कूल कौन सी सिटी में लोकेटेड है, स्कूल नेम और नंबर, आपने यहाँ पे अपने स्कूल का नेम मेंशन करना है, क्लास आप कौन सी में करंटली हैं वो यहाँ पे लिखनी है, एड्रेस स्कूल का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, स्कूल टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपने अपने स्कूल का PTCL नंबर यहाँ पे मेंशन करना है, पोस्टल कोड यहाँ पे लिखना है। इज़ दिस अ बोर्डिंग स्कूल एट विच यू लिव, आपका जो करंटली स्कूल है वो बोर्डिंग है या सिंपल स्कूल है, तो आपने वही अकॉर्डिंगली यहाँ से चूज़ कर लेना है। ये पेज अगेन इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना और एज इट सीक्वेंस के अंदर आपने इसको लगा देना है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 6, प्लेसमेंट इंफॉर्मेशन। आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लिख दें, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दें। इंस्ट्रक्शंस क्या है हमारे पास, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म ट्रूथफुली कम्प्लीटली, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस, ये इन्फॉर्मेशन सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान यूज़ नहीं होगी। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन डू नॉट अफेक्ट योर चांसेस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, तो इतने भी आंसर देंगे वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपको इसको इसी तरह फिल करें जैसे कि ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब अ टिपिकल नॉर्मल नॉट स्पेशल डे इन योर लाइफ, तो आपने अपनी लाइफ का कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद हैव यू एवर बीन टू US, आप कभी US गए हैं, नो, इफ़ यस देन, अगर गए हैं तो आपने ये फिल आउट करना है। हैव यू एवर लिव्ड इन और ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, अगर यस करते हैं तो अपने एक्सप्लेनेशन देनी है, अदरवाइज नो करें उसको ब्लैंक छोड़ दें। व्हाट आर योर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर के ऊपर आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो सर अंजाम देनी पड़ती हैं, जैसे आपने घर का सामान ला दिया, छोटे मोटे काम कर दिए, वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। व्हाट टाइम डू योर पेरेंट्स एक्सपेक्ट यू टू बी होम ड्यूरिंग द वीक, यानी कि पूरे वीक के अंदर आप घर पर कितना टाइम गुजारते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ऑन वीकेंड्स, यानी कि छुट्टी जो होती है हफ्ता इतवार या फिर जिस इतवार को आप जो है घर पे कितना टाइम गुजारते हैं वो यहाँ पे आपने लिखना है। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन एवरेज स्टडिंग एट होम ईच डे, यानी कि आप डेली घर पे कितने घंटे पढ़ते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है।
हैव यू एवर लिव्ड अवे फ्रॉम होम, अगर आप घर से कभी बाहर रह चुके हैं तो उसके बारे में देनी है। अगर आपने कोई ट्रिप यानी कि स्कूल ट्रिप पे गए थे, वीकेंड ट्रिप पे गए थे, यानी कि एक वीक की ट्रिप पे गए थे, तो वो आपने लाजमी मेंशन करना है। चेक द बॉक्स डेट बेस्ट डिस्क्राइब द कम्युनिटी वेयर यू लिव। ठीक है, आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ करना है कि आप शहर में रहते हैं या फिर मिला जुला माहौल है, स्मॉल टाउन छोटा कस्बा है, रूरल एरिया है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ योर टाउन सिटी, आपका जो टाउन या सिटी है उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद है लैंग्वेज स्टडी, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू स्टडीड इंग्लिश, यानी कि आपको कितने साल हो गए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो प्रोबेबली नर्सरी से ही इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप 9th में हैं तो आप यहाँ पर 9 साल भी लिख सकते हैं और 10 साल भी लिख सकते हैं। तो आई प्रेफर कि आप यहाँ पे 9 ईयर्स ही लिखिए। अगर आप 9th में हैं, 10th में हैं तो 10 ईयर्स। एट व्हाट एज डिड यू बिगिन टू स्टडी इंग्लिश, आप यहाँ से नर्सरी की लिख दें या 1 लिख दें। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट स्कूल एंड होम, ठीक है, अगर आप दोनों जगह उर्दू लिखते हैं, उर्दू बोलते हैं तो जस्ट यहाँ पे उर्दू लिखिए। अगर आप स्कूल में उर्दू बोलते हैं, घर में पंजाबी बोलते हैं, तो आपने उर्दू लिखना है एंड देन कॉमा एंड देन पंजाबी। व्हाट अदर लैंग्वेजेस डू यू नो, प्लीज़ लिस्ट एंड इंडिकेट योर स्पीकिंग एबिलिटी इन ईच लैंग्वेज, यानी कि उर्दू के अलावा आपको जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और उनकी जो है बोलने की एबिलिटी जो है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि पुअर का मानी बिल्कुल अब नहीं आती, फेयर यानी कि थोड़ी बहुत आती है, गुड यानी कि आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लेनी है। हैव यू एवर बीन एक्सक्यूज्ड फ्रॉम टेकिंग अ क्लास और हैड एनी एजुकेशनल अकोमोडेशन, यानी कि आपको किसी वजह से जो है क्लास लेने से मना कर दिया गया हो, तो आपने प्रेफरेबली इसको नो ही करना है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, डू यू इंटेंड टू कंटिन्यू योर एजुकेशन अपॉन कंप्लीशन ऑफ योर सेकेंडरी स्कूल, तो इसको आपने यस करना है, यानी कि आप अपनी जो मैट्रिक है उसके बाद पढ़ना चाहते हैं, नहीं ऑब्वियसली पढ़ना चाहते हैं यार, यस करना है। उसके बाद इफ़ यस व्हाट डू यू इंटेंडेड टू स्टडी, अगर हाँ तो फिर कौन सी फील्ड पढ़ना चाहते हैं, तो अपने फील्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन करना है कि आप कौन सी फील्ड यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं। व्हाट आर योर फ्यूचर जॉब और कैरियर प्लान्स, ठीक है, आपने मैट्रिक के बाद एक फील्ड भी चूज़ कर ली, ठीक है, आपने पढ़ भी ली, उसके बाद आप जो है वो जॉब या कैरियर कौन सा चूज़ करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फॉर्म नंबर 6 प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन ही चल रही है। स्टूडेंट नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो लिख दें, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ दें। अबाउट योर फैमिली, हु लिव्स इन योर होम, इंडिकेट ऑल दैट अप्लाई, यानी कि आपके घर में कौन कौन रहता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है, सबसे पहले आपका फादर है उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, उनका नेम जो है वो क्या है। यहाँ पर आपने सिंपली उनका जो है फर्स्ट नेम पहले लिखना, लास्ट नेम बाद में लिखना है, ठीक है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। एज लिखनी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो लिखना है। उसके बाद ग्रैंडफादर, आपके दादा अबू जान जो है अगर आपके साथ लिखते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। और इसके अलावा आपके जो भाई हैं अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आपके भाई हैं, जितने भी भाई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, दूसरे भाई की, उसके बाद अदर्स भाइयों के अलावा यानी कि 2 भाई की मेंशन हो गई, ठीक है, उसके अलावा भी आपके भाई हैं तो उनकी भी यहाँ पे मेंशन कर दें और उनका रिलेशनशिप जो है आपके साथ वो आप इंडिकेट कर देना है। उसके बाद मदर की इन्फॉर्मेशन देनी है, मदर नेम, उनकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन लिखना है, ग्रैंड मदर अगर साथ रहती है तो उनकी इन्फॉर्मेशन, सिस्टर्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अदर्स में अगर आपके और भी सिस्टर्स हैं तो आपके यहाँ पे और भी सिस्टर्स के नेम लिख कर यहाँ पर आपने सिस्टर मेंशन कर देना है। उसके बाद है पेरेंट्स जो है वो मैरिड है या फिर अगर इनमें से कोई एक वफात पा चुका है तो आपने विडोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इफ़ डाइवोर्स्ड और विडोड, मदर मैरिड, फादर मैरिड, ठीक है, अगर उनमें से कोई एक जो है वो वफात पा चुका है और उसने शादी की है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। डू यू हैव फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स इन द यूएस, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में से या कोई दोस्त है यूएस में है तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे देनी है, अदरवाइज इसको आपने नो कर देना है। व्हाट इज़ योर रिलीजन इफ एनी, ठीक है, तो आपने अपना रिलीजन यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाउ ऑफन डू यू करंटली अटेंडेड रिलीजियस सर्विसेज इन योर होम कंट्री, यानी कि आप जो अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो नमाज तो ओकेजनली पढ़ने जाते हैं यानी कि डेली पढ़ने जाते हैं,
उसके बाद डू यू नीड अ स्पेशल प्लेस फॉर प्रेयर, ये आपने अपनी फैमिली से कंसल्ट कर लेना है कि आपको वहाँ पे एक सेपरेट प्लेस चाहिए या नहीं। इसके बाद कैन यू स्विम, क्या आपको तैरना आता है, या वो आपने सेलेक्ट करना है। डू यू हैव एलर्जीज, आपको कोई एलर्जी है, यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो होती है वो स्मोक एलर्जी होती है या फिर धुआं से डस्ट एलर्जी होती है, अगर है तो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। विल यू ब्रिंग एनी मेडिकेशन और सप्लीमेंट्स विद यू, क्या आप अपने साथ कोई सप्लीमेंट लेके जाएंगे, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो नो। ठीक है। डू यू हैव अ कंडीशन दैट विल रिक्वायर रूटीन मेडिकल केयर और मॉनिटरिंग इन द यूएस, यानी कि आपको अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, यानी कि खुदा न खास्ता आपको अस्थमा है या कोई और डिजीज़ है जिसकी फ्रीक्वेंट मेडिकल मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे और बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे। डू यू हैव एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि आपको खाने पीने से रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को जो होता है वो मिल्क से एलर्जी होती है, अगर वो दूध पीते हैं तो या उनको वॉमिटिंग आती है या फिर उनको डायरिया स्टार्ट हो जाता है, तो वो भी आपने यहाँ अगर है तो मेंशन करना है, अदरवाइज नो करके इसको ब्लैंक छोड़ देना है। प्लीज़ कन्फर्म एनी आंसर टू द क्वेश्चन 7 to 8 हैव बीन एडिड एंड एक्सप्लेन्ड ऑन फॉर्म एम। ठीक है, आपने इसको यस करना है। ठीक है, बाकी फॉर्म एम जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी आपके साथ शेयर करेंगे और आपने फिल आउट करके उनको भेजना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपने अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेनी है। फॉर ऑल द एप्लीकेंट्स हलाल मीट्स चिकन बीफ लैम्ब etc आर ऑफन एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन द यूएस कंट्रीज़, यानी कि जो हलाल मीट है वो वहाँ पर काफ़ी महंगा होता है और वहाँ पर मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो वेयर मोस्ट मीट इज़ नॉट स्लॉटर्ड इन कंप्लायंस विद इस्लामिक डाइटरी गाइडलाइंस, यानी इनको जो ज़िबा किया जाता है वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक नहीं किया जा सकता। तो आई अंडरस्टैंड दैट माई फैमिली विल नॉट एक्सपेक्ट मी टू ईट पोर्क, यानी कि वो आपको जो खंजीर होते हैं उसका गोश्त तो नहीं खिलाएंगे। ठीक है, बट वो जो है आपको हलाल मीट भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। आई विल प्रेफर नॉट टू ईट चिकन, माई होस्ट फैमिली विल प्रोवाइड इन केस इट इज़ नॉट हलाल। ठीक है, अगर आप वहाँ पे जो है मीट को खाना प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि वो हलाल भी हो सकता है नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और आई अंडरस्टैंड आई मे नीड टू कीप अ वेजिटेरियन डाइट वाइल इन द यूएस, हो सकता है कि यूएस के दौरान मुझे सिर्फ वेजिटेरियन डाइट के ऊपर ही गुजारा करना पड़े, यानी कि आपको मीट वगैरह खाने को ना मिले, तो वो ये आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देना है। डू यू स्मोक और वीप, ये आपने नो करना है। कैन यू लिव इन अ होम वेयर अदर पीपल स्मोक इनसाइड द होम, क्या आप ऐसी फैमिली के साथ रह सकते हैं जो घर में स्मोक करते हो, यानी कि होस्ट फैमिली में से अगर कोई स्मोक करता हो क्या आप उसमें से रह सकते हैं, तो वो आपने देख लेना है, यस कहना है या नो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद जो है स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पर स्टूडेंट के अगेंस्ट सिग्नेचर होंगे। उसके बाद फॉर्म नंबर 7 है पेरेंट स्टूडेंट एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये तमाम जो है गाइडलाइंस है पेरेंट्स के लिए, ये उन्होंने अच्छी तरीके से जो है रीड आउट कर लेनी है। आपने यहाँ पर अपना नेम, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम मेंशन करना भूलना नहीं है, अच्छी तरीके से लिखना है। उसके बाद इसको रीड आउट करने के बाद जो है आपने यहाँ पर अपने और फैमिली के सिग्नेचर्स करवा लेने हैं। काफ़ी लेंथी फॉर्म है तो आपने अच्छी तरीके से रीड कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके पेरेंट के सिग्नेचर होंगे। ठीक है, आपके पेरेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है, डेट। उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट डिक्लेरेशन एंड एग्रीमेंट, तो स्टूडेंट ने अच्छी तरीके से रीड आउट करना है और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट की जो सिग्नेचर डेट है वो यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद फॉर्म नंबर 8 हमारे पास है, आपने अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मेंशन करना है। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड आउट कर लेते हैं कि आपने फ़ोटोज़ कैसे अटैच करनी है। अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन यू मस्ट सबमिट 2 फोटोज़ टेकन विद इन लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, आपने 2 ऐसी फ़ोटोज़ भी अटैच करनी है जो कि पिछले 2 साल में ली गई हों। ये ऐसी फ़ोटोज़ होनी चाहिए जिसमें आप अपनी फैमिली या दोस्त के साथ होनी चाहिए। मेक श्योर योर फेस इज़ फुल्ली विजिबल, आपका चेहरा अच्छी तरीके से नज़र आ रहा हो। फोटोज़ शुड बी हाई रेजोल्यूशन और हैव अ वेरी
क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ होनी चाहिए, कम से कम आपका चेहरा जो है वो लाजमी अच्छी तरीके से नज़र आ रहा हो। सेंड द फोटोज़ बाय ईमेल टुगेदर विद योर एप्लीकेशन, सेव योर फोटोज़ लास्ट नेम 1 एंड लास्ट नेम फर्स्ट नेम 2, यानी कि अपने फ़ोटो के बैक साइड के ऊपर अपने अपने जो है नेम मेंशन करना है और अपनी एप्लीकेशन के साथ इनको सेंड करनी है। You must also submit one headshot photograph of yourself like the one shown on this form. Please smile. Send the photo by email with your application. Save your photo. Last name, first name. ठीक है, तो आपने जो है एक ऐसी फ़ोटो भी अटैच करनी है जैसी इस मोहतरमा की है, तो इसी तरह आपने स्माइल भी करना है। ठीक है, और आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पर अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद जो all photographs are used in the host family placement process and help introduce to your American family. Photos are not used during the selection process and are not used for passport or for any other official documents. यानी कि जितनी भी फ़ोटोज़ आपसे रिक्वायर की गई हैं वो आपकी होस्ट फैमिली को दी जाएंगी ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली वर्क कर सके। बाकी जो आपका पासपोर्ट है उसके लिए या फिर कोई दूसरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके लिए फ़ोटोज़ यूज़ नहीं की जाएंगी। द फोटोग्राफ विल नॉट बी रिटर्न टू यू, फोटोग्राफ्स आपको वापस नहीं की जाएंगी। यू मस्ट इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड फोटोग्राफ्स एज अ पार्ट ऑफ योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन बाय द ड्यू डेट ऑन फॉर्म नंबर 1। ठीक है, आपने अपनी तमाम फ़ोटोग्राफ जो है एप्लीकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा समझते हुए फॉर्म नंबर 1 के साथ जो है वो अटैच करनी है। उसके बाद है चूज़ यूर फोटोज़ केयरफुली, आपने अपने फ़ोटोज़ जो अच्छी तरीके से चूज़ करनी है और हर फोटो के अंदर स्माइल लाजमी करना है। डिस्क्राइब द फोटो, इंडिकेट विच पर्सन इज़ यू, हाउ ओल्ड आर यू इन दिस फोटो। आपने फ़ोटो अटैच करते टाइम जो है फ़ोटो के कॉर्नर के ऊपर उसकी नंबरिंग भी कर देनी है कि ये फ़ोटो नंबर 1 है, ये 2 है। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि फ़ोटो नंबर 1 के अंदर आप कौन से हैं और आपकी एज कितनी है। इसी तरह आपने फ़ोटो नंबर 2 के अंदर भी मेंशन करना है खुद को कि आप कौन है और आपकी एज कितनी है। अगेन ये पेज इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा हुआ है, आपने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना और जिस तरह सीक्वेंस के अंदर ये पेज आ रहा है वैसे सीक्वेंस के अंदर आपने इसको अटैच कर देना है और फॉर्म आपने भेज देना है। उसके बाद फॉर्म नंबर इसके बाद हमारे पास फॉर्म नंबर 9 है। इसके अंदर आपने अपना नेम, लास्ट नेम मेंशन करना है, फर्स्ट नेम। उसके बाद ये जस्ट लाइक प्राइवेसी पॉलिसी है, जैसे आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का एक सेक्शन पॉपअप होता है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से रीड आउट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पर अपना लास्ट नेम फर्स्ट नेम मेंशन करना है, सिटी ऑफ रेजिडेंस, ठीक, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, और यहाँ पर सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर डेट यहाँ पर लिख देनी है। इसी तरह आपके पेरेंट्स का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सिटी ऑफ रेजिडेंस, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, सिग्नेचर डेट। अगेन ये पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखना और जिस तरह सीक्वेंस के अंदर आ रहा है आपने इसको वैसे ही अटैच करना है। उसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 10, परमिशन फॉर केयर ऑफ माय चाइल्ड। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है और इसके जो है यहाँ पर आपके पेरेंट का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसके बाद रिलेशनशिप टू स्टूडेंट, फादर है, मदर है, ठीक है, या फिर कोई लीगल गार्डियन है तो उनके सिग्नेचर यहाँ पर करवाने हैं। इसके बाद सिग्नेचर फॉर पेरेंट और लीगल गार्डियन, तो यहाँ पर आपके गार्डियन के सिग्नेचर आ जाएंगे और सिग्नेचर डेट भी। इसके बाद हमारे पास है फॉर्म नंबर 11, पार्टिसिपेशन कंसेंट एंड रिलीज फॉर्म। तो आपने यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद आपने अच्छी तरीके से जो है ये फॉर्म जो है वो रीड आउट कर लेना है कि आपका जितने भी एक्टिविटीज़ है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने एज अ यस प्रोग्राम पार्टिसिपेंट आई ग्रांट अबव कंसेंट एंड अथोराइजेशन, इसको यस करना है एंड देन इसको यहाँ पर अपने सिग्नेचर, स्टूडेंट के सिग्नेचर करने हैं, डेट यहाँ पर लिखनी है, प्रिंटेड नेम आपने अपना नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस देनी है, सिटी ऑफ रेजिडेंस कौन सी है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है पाकिस्तान है। उसके बाद एज अ पेरेंट और लीगल गार्डियन ऑफ यस प्रोग्राम पार्टिसिपेंट आई ग्रांट द अबव कंसेंट एंड अथोराइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ माई माइनर चाइल्ड, और अवार्ड इसको यस करना है। यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे, सिग्नेचर डेट, आपके पेरेंट का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस
उसके बाद ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इसके साथ लाजमी अटैच करने हैं। फ़ोटो कापीज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स जो है वो लाजमी अटैच करनी है, ठीक है। और इसको जो है अपने अपने स्कूल से अटैच लाजमी करवाना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ए लेवल्स के हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ये लाजमी उनको फॉलो करें। उसके बाद फ़ोटो कापी ऑफ नादरा बी फॉर्म जो है वो आपने लगानी है। अगर आप स्मार्ट कार्ड बना हो तो वो लगा दें, अगर FRC आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं। मेक श्योर फोटो कापीज़ आर क्लियर एंड रीडेबल, आपने ऐसी कॉपीज़ लगानी जो अच्छी तरीके से रीड आउट हो सकें। फिल आउट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है इस एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो डाक कर देनी है। लास्ट डेट जो है वो October 6 है, तो कोशिश करें कि 3-4 दिन पहले ही आप इसको डाक कर दें। Important note: providing any false, forged documents, information, or any discrepancy found at any stage of selection process will result in disqualification of the applicant। तो आपने थ्रू आउट द एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ऑनेस्ट ही रहना है, ठीक है। अगर आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। थैंक यू।